दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए हमें किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को सही से पढ़ना आना चाहिए ताकि हम उस कंपनी का सही से एनालिसिस कर सके। अगर आप किसी भी कंपनी के पिछले 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स को सही से पढ़ ले तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको उस कंपनी के बारे में 95% लोगों से ज्यादा पता होगा और तब आप बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द लोग स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं कि वो किसी न्यूज चैनल पे देख के या अपने किसी दोस्त से सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जाकर उनको नुकसान हो जाता है। तो हमें एज स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करना है। हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करनी है, जिसके लिए हमें उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। आज के इस वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में और एकदम शुरुआत से एनुअल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनुअल रिपोर्ट आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट जो है वो बेसिकली होती है एक समरी, जिसमें उस फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी का बिजनेस कैसा परफॉर्म किया, उसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज किस तरह ग्रो या डीग्रो हुए, कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है जैसे चेयरमैन और सीईओ, उनका क्या ओपिनियन है कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट में प्रेजेंट होती है ताकि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी के बारे में अपडेटेड रहे और बेटर इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले पाए। तो दोस्तों, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया हो कि एक एनुअल रिपोर्ट आखिर होती क्या है। अब मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो आप वीडियो को आगे वाले पार्ट में स्किप कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी इंसान जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है वो भी हमारे वीडियो से सीख पाए। अब मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको एक वेबसाइट है screener.in, ठीक है, SCREENER.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में उसकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने वाला हूँ। तो मैंने ये स्टॉक की डिटेल्स खोल ली है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट्स वाला सेक्शन दिखेगा आपको। तो वहाँ पे क्लिक करके आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूरा पिछले 10-20 साल के जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल है वो आप screener.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको उस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेता हूँ। मैंने ये खोल ली। तो यहाँ पे क्या है कि एक इन्वेस्टर्स वाला सेक्शन होता है। यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं इन्वेस्टर्स वाला सेक्शन। तो मैंने ये खोल लिया। फिर इन्वेस्टर्स वाला सेक्शन खोल लिया तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट दिखा रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। फिर एनुअल रिपोर्ट्स देखूँगा मैं। तो यहाँ पे हर पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट है वो अवेलेबल होती है। तीसरा तरीका ये है कि आप NSE की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैं NSE की वेबसाइट खोल ली मैंने, NSEindia.com। फिर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर्च कर रहा हूँ। और अगर आप नीचे ये जो वेबसाइट है NSE की वो आपके लिए बहुत काम की है। इसके बारे में हम फ्यूचर में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो screener.in, NSE, ये जो एज इन्वेस्टर्स आपको इन वेबसाइट्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो NSE की वेबसाइट पे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च कर लिया। फिर यहाँ पे एक सेक्शन देख सकते हैं आप एनुअल रिपोर्ट्स, वहाँ पे क्लिक करके भी आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर लिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पहले पेज पे कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताया। जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, डव जो शैम्पू और सोप्स वगैरह बनाती है, फिर लैक्मे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है, कैसे पैसे कमाती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, तो एनुअल रिपोर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है उन सारी चीज़ों को के बारे में डिटेल में समझने का। दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एनुअल रिपोर्ट जो है वो 300-400 पेजेस की होती है। तो हमें पूरी उसको नहीं पढ़ना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं हर एक एनुअल रिपोर्ट में, सिर्फ वो पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और उसका मीनिंग क्या होता है, कि मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उस पार्ट का। तो ये मैंने कंटेंट्स खोल लिया है कि इस एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी है वो है कॉर्पोरेट ओवरव्यू। तो कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी किन किन स्टेट्स या कंट्रीज़ में मौजूद है, कंपनी की फैक्ट्रीज़ कहाँ पे है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें एक आइडिया मिल जाता है एज इन्वेस्टर्स
क्योंकि हम जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसे कमाती है। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट का ये वाला सेक्शन पढ़ ले कि कॉर्पोरेट ओवरव्यू वाला, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या ग्रोथ हुई है पिछले साल, इसका बेसिक आइडिया लग जाता है। तो हमें ये सेक्शन पढ़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट में देखनी है वो है चेयरमैन स्टेटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ का स्टेटमेंट, और रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो बेसिकली ये सेक्शन क्या होता है, बहुत बार आप कुछ एनुअल रिपोर्ट्स में देखेंगे कि ये दोनों सेक्शंस एक साथ लिखे होते हैं। इस सेक्शन में बेसिकली क्या लिखा होता है कि कंपनी की जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, यानी जो कंपनी को लोग चला रहे हैं, जैसे सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इनका क्या ओपिनियन है कंपनी को लेकर, कि वो क्या देखते हैं कंपनी आगे जाकर किस तरह से ग्रोथ करेगी, कंपनी किन किन सेगमेंट्स पे फोकस करने का सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, क्योंकि हमें जो है एज इन्वेस्टर्स ये देखना है कि कंपनी आगे जाकर कितना प्रॉफिट ग्रो कर सकती है, और क्योंकि उसी हिसाब से उसका शेयर प्राइस भी मूव होगा। तो ये सेक्शन बहुत ही पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सेक्शन में जो है मैनेजमेंट बहुत बार अपने बिजनेस मॉडल में क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी बताती है। इसके बाद जो सेक्शन हमें देखना है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो हर एक कंपनी जो है उसमें मैंडेटरी होता है कि उनको कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, और बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उस कंपनी से नॉट नेसेसरीली जुड़े हो। तो इससे क्या होता है कि एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्टर हो, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलता है कि उसने एक साल में 1000 करोड़ प्रॉफिट किया, तो आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स उसमें कैसे बिलीव करेंगे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हर एक कंपनी को मैंडेटरी होता है कि वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, जो ये चीज़ें देखते हैं कि कंपनी में चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी और सही तरीके से चल रही है या नहीं। तो ये सेक्शन आपको देखना है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिश्तेदारों को बिठा रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल येस बैंक का केस हो गया, जहाँ पे मिस्टर राणा कपूर ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके ऐसे लोगों को लोन दे दिया जिन्होंने आगे जाकर फिर उस लोन को, जिसकी वैल्यू हज़ारों करोड़ थी, उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिससे येस बैंक एक पॉइंट पे बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। तो हमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस क्या है उस इंडस्ट्री में, क्या वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद जो सेक्शन आपको देखना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी जो है बाय लॉ उसको एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करना पड़ता है। तो ऑडिटर का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस साल बताया कि उनका 1000 करोड़ रुपए प्रॉफिट आया, ठीक है। तो वो चीज़ आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स कैसे बिलीव कर लें। हो सकता है कंपनी झूठ भी बोल रही हो सकता है कंपनी बहुत सारे फेक जो है सेल्स दिखा रही हो, फेक रेवेन्यूज़ दिखा रही हो। तो ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए हर एक कंपनी को जो है मतलब बाय लॉ एक ऑडिटर को हायर करना पड़ता है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो ये मेंशन किया जाता है कि कंपनी जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखा रही है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बोल रही है कि उनके बैंक में 100 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें ऑडिट रिपोर्ट से पता चलती है। तो इस सेक्शन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, लास्ट सेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे पढ़ी जाती है, वो उसके ऊपर हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, पहला स्टैंड अलोन और दूसरा कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, तो रिलायंस जो है उसका कोर बिजनेस जो है वो है ऑयल एंड गैस, ठीक है। जो भी उसके रिफाइनरीज वगैरह है, ये उसका रिलायंस का कोर बिजनेस है, ठीक है। तो जब इस बिजनेस की परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंड अलोन, ठीक है। लेकिन रिलायंस जो है, जैसे आपको पता होगा, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज जैसे रिलायंस जियो जो कि सिम्स वगैरह बनाती है, सिम, वाईफाई और ये सारी चीज़ें। और दूसरा रिलायंस रिटेल, जैसे जो आप शॉपिंग मॉल्स में रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स देखते हैं, फिर जो भी रिलायंस फ्रेश वगैरह के स्टोर्स देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिलायंस रिटेल के अंदर आती हैं।
और ये दोनों जो है वो सब्सिडरीज है रिलायंस की, जिसका कोर काम है ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो जब हम इन सारी कंपनीज को मिला के इनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यानी ऑयल एंड गैस प्लस टेलीकॉम प्लस रिटेल, तो उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ हो। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें देखनी होती है आपको किसी भी एनुअल रिपोर्ट में, जिससे आपको किसी भी कंपनी के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। और क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी उसके बारे में लेनी है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है ग्रो होने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।